कभी सोचा है दोस्तों, हम वो सब कुछ क्यों मान लेते हैं जो हमें बचपन से बताया गया है? क्यों हम बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति बिना सोच समझे विश्वास करता है वो ज्ञान नहीं, भ्रम पाता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे वो बातें जिन पर भरोसा करने वाला कभी ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता, और बुद्ध ने क्यों दी थी इसके लिए चेतावनी। तो आइए ध्यान से सुनिए ये कहानी, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। पहला भ्रम, अंधविश्वास और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा। एक बार बुद्ध एक ऐसे गांव से गुजरे जहां के लोग बहुत डरे हुए थे। उन्होंने गांव के बाहर एक पत्थर को सिंदूर से रंगा हुआ था और उसकी पूजा कर रहे थे। बुद्ध ने पूछा, आप ये क्यों कर रहे हैं? एक बुजुर्ग ने कहा, हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि ये पत्थर गांव की रक्षा करता है, अगर इसकी पूजा न की तो अनिष्ट होगा। बुद्ध मुस्कुराए और उस पत्थर के पास गए। उन्होंने उसे उठाया और तोड़ दिया। गांव वाले हैरान और क्रोधित हो गए। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, जिस विश्वास के पीछे कोई तर्क न हो, कोई अनुभव न हो, वो विश्वास नहीं, वहम होता है, और वहम ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने समझाया, अगर ये पत्थर तुम्हारी रक्षा कर सकता तो ये खुद को टूटने से क्यों नहीं बचा सका? तुम्हारी रक्षा तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारी समझ और तुम्हारे कर्म करते हैं। दोस्तों, आज हम कितने आधुनिक हो गए हैं, है ना? लेकिन क्या आज भी हमारा मन ऐसे ही अंधविश्वासों से नहीं भरा? काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना, किसी खास दिन पर कोई काम शुरू न करना, बिना सोचे समझे किसी भी मैसेज पर यकीन कर लेना। बुद्ध ने चेतावनी दी थी, जो व्यक्ति क्यों पूछने से डरता है वो कभी भी क्या का सत्य नहीं जान सकता। अंधविश्वास आपकी सोचने की शक्ति को दीमक की तरह खा जाता है। अगर आप भी अपने मन को इन बेड़ियों से आजाद करना चाहते हैं तो कमेंट में पूरी दृढ़ता से लिखिए, मैं अब समझ कर ही विश्वास करूंगा। ये ज्ञान की यात्रा का पहला कदम है। दूसरा भ्रम, दूसरों के शब्दों पर आंख मूंद कर भरोसा। एक दिन ज्ञान की खोज में भटकता हुआ एक युवक बुद्ध के पास पहुंचा। वो बहुत भ्रमित था। उसने कहा, भगवान, मैं कई गुरुओं के पास गया। कोई कहता है मेरा मार्ग ही सत्य है, कोई कहता है सिर्फ मेरे ग्रंथ ही ईश्वर का वचन है। मैं किस पर विश्वास करूं? बुद्ध का उत्तर इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि तुमने उसे सुना है। किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वह परंपरा है। किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वह पवित्र ग्रंथों में लिखी है। और किसी बात पर सिर्फ इसलिए भी विश्वास मत करो क्योंकि मैं बुद्ध ये कह रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, हर बात को पहले अपनी तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखो। जब तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी है, तभी उसे स्वीकार करो। सोचिए, ये कितनी बड़ी स्वतंत्रता है। बुद्ध आपको अनुयायी नहीं, एक खोजी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं, मेरे सहारे मत चलो, अपने पैरों पर चलो। जो दूसरों के ज्ञान को उधार लेकर जीता है वो कभी ज्ञानी नहीं बन सकता, वो सिर्फ एक तोता बन सकता है। दोस्तों, जरा सोचिए, हम दिन भर में कितनी बातें, न्यूज, सोशल मीडिया, लोगों की राय को बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं। क्या हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं या बस एक भीड़ की तरह चल रहे हैं? अगर बुद्ध की ये बात आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें ऐसा ही गहरा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तीसरा भ्रम, दूसरों के कर्मों से मुक्ति की उम्मीद रखना। बुद्ध ने अक्सर एक कहानी सुनाई। एक आदमी है जिसे प्यास लगी है। वो कुएं के पास खड़ा है, लेकिन वो पानी निकालने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता। वो बस बैठा बैठा ये उम्मीद कर रहा है कि कोई और आएगा, उसके लिए पानी निकालेगा और उसके मुंह में डाल देगा। क्या उस आदमी की प्यास कभी बुझेगी? उनके शिष्य कहते, नहीं प्रभु,
तब बुद्ध कहते, ठीक इसी तरह ज्ञान और मुक्ति की प्यास भी तुम्हारी अपनी है। इसे तुम्हें अपने ही कर्मों से बुझाना होगा। कोई और तुम्हारे लिए ध्यान नहीं कर सकता, कोई और तुम्हारे लिए ज्ञान नहीं पा सकता। हम अक्सर एक उद्धारक की तलाश में रहते हैं। हम सोचते हैं कोई गुरु आएगा और चमत्कार से हमारी सारी समस्याएं हल कर देगा। कोई पूजा पाठ, कोई कर्मकांड हमें रातों रात बदल देगा। बुद्ध ने इस झूठी उम्मीद को तोड़ा। उन्होंने कहा, तुम ही अपने मालिक हो और तुम ही अपने दुश्मन। कोई बाहरी शक्ति तुम्हें न तो बना सकती है, न ही बिगाड़ सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में दे दी है? क्या आप अपनी खुशी, सफलता या शांति के लिए किसी और पर निर्भर हैं? अगर हाँ, तो बुद्ध की ये चेतावनी आपके लिए है। जो दूसरों से उम्मीद रखता है, वो अपनी शक्ति को खो देता है। चौथा भ्रम, भाग्य या किस्मत पर भरोसा। एक किसान था जिसका खेत हर साल सूखा पड़ जाता था। वो बुद्ध के पास आया और रोने लगा, भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, भाग्य मेरे साथ नहीं है। बुद्ध शांत भाव से बोले, ये बताओ, तुम्हारे पड़ोसी के खेत में तो अच्छी फसल होती है, क्या भाग्य सिर्फ उसी पर मेहरबान है? किसान ने कहा, नहीं प्रभु, वो मुझसे ज्यादा मेहनत करता है। उसने अपने खेत के पास एक कुआं खोदा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम भाग्य को क्यों दोष दे रहे हो? तुम्हारा भविष्य तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम्हारे आज के कर्मों में लिखा है। कुआं खोदो, पानी अपने आप आएगा। जो इंसान भाग्य पर भरोसा करता है, वो असल में प्रयास करने की जिम्मेदारी से भाग रहा है। वो अपनी कमजोरियों के लिए एक बहाना खोज लेता है। बुद्ध ने सिखाया कि ब्रह्मांड कर्म के नियम पर चलता है, किस्मत के खेल पर नहीं। आप जैसा बीज बोएंगे, वैसी ही फसल काटेंगे। दोस्तों, क्या आप भी अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं, या आप जिम्मेदारी लेकर ये देखते हैं कि मुझसे कहाँ चूक हुई? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं कर्म में विश्वास रखता हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये आपके जीवन को बदलने का संकल्प है। पांचवा भ्रम, बाहरी पूजा और कर्मकांड पर भरोसा। बुद्ध ने अक्सर देखा कि लोग मंदिरों में घंटियां बजाते, फूल चढ़ाते और मंत्रों का जाप करते, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही वही क्रोध, वही घृणा, वही लालच। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, एक आदमी है जो बहुत गंदा है, कीचड़ से सना हुआ है। वो नदी के किनारे जाकर नहाता नहीं, बल्कि नदी की पूजा करता है, उसे फूल चढ़ाता है। क्या वह साफ हो पाएगा? शिष्यों ने कहा, नहीं प्रभु। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह अगर तुम्हारा मन क्रोध, घृणा और अज्ञान के कीचड़ से भरा है, तो कोई भी बाहरी पूजा तुम्हें शुद्ध नहीं कर सकती। शुद्धि भीतर से आती है, समझ से आती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रार्थना मत करो, उन्होंने कहा प्रार्थना को प्रदर्शन मत बनाओ। अगर तुम्हारे मन में करुणा नहीं है, तो किसी मूर्ति पर फूल चढ़ाना व्यर्थ है। अगर तुम्हारी वाणी में मिठास नहीं है, तो जोर जोर से मंत्र जपना सिर्फ शोर है। सच्ची पूजा है अपने मन को विकारों से मुक्त करना। दोस्तों, सोचिए, क्या हमारी भक्ति सच्ची होती है या सिर्फ एक आदत या दिखावा? क्या हम धर्म के मर्म को समझते हैं या सिर्फ उसके बाहरी खोल को पकड़े हुए हैं? कमेंट में बताइए। सच्ची पूजा मेरे मन में है। ये तो थी 5 बातें, लेकिन अगली 5 चेतावनियां और भी गहरी हैं, जो सीधे हमारे मैं यानी अहंकार पर चोट करती है। तो बने रहिए। छठा भ्रम, अतीत और भविष्य पर भरोसा। बुद्ध ने कहा था, 2 ही गलतियां हैं जो इंसान को ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देती। पहली, यात्रा शुरू ही न करना, और दूसरी, यात्रा को पूरा न करना। और हम अक्सर इन दोनों के बीच में कहां फंसे रहते हैं? अतीत और भविष्य में। जो व्यक्ति अपने अतीत के बोझ को कंधे पर ढोता है और भविष्य की चिंता की गठरी सिर पर रखता है, वो वर्तमान के सीधे रास्ते पर एक कदम भी नहीं चल सकता। ज्ञान अभी और यहाँ, हियर एंड नाउ में खिलता है, लेकिन हमारा मन
या तो अतीत की कब्र खोदता रहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, काश मैंने वैसा किया होता, या फिर भविष्य के हवाई किले बनाता है, जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब वैसा होगा तब मैं शांत होऊंगा। बुद्ध ने कहा, अतीत एक मरा हुआ सपना है और भविष्य एक अजन्मा सपना। तुम्हारा एकमात्र सत्य ये क्षण है, इसी में जियो। दोस्तों, क्या आपका मन भी अक्सर इन दो चोरों, अतीत और भविष्य के द्वारा लूटा जाता है? क्या आप आज की शांति को कल की चिंता में खो देते हैं? तो बुद्ध का ये सूत्र याद रखिए, जो वर्तमान में जाग गया वही मुक्त हो गया। सातवां भ्रम नाम, पहचान और अहंकार, मैं पर भरोसा। एक बार एक बहुत बड़े विद्वान पंडित बुद्ध से मिलने आए। वो अपने ज्ञान के अहंकार में चूर थे। उन्होंने कहा, मैं सर्वज्ञानी हूं, मुझे वेदों और उपनिषदों का पूरा ज्ञान है। बुद्ध ने बस एक सवाल पूछा, आप वो सब तो जानते हैं जो किताबों में लिखा है, पर क्या आप खुद को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये मैं कौन है जो इतना गर्व कर रहा है? पंडित निशब्द हो गए। बुद्ध ने समझाया, जब तक तुम अपनी झूठी पहचान, अपना नाम, अपना पद, अपनी जाति, अपना ज्ञान से चिपके रहोगे, तब तक तुम अपनी सच्ची वास्तविकता को कभी नहीं जान पाओगे। अहंकार एक धूल भरी खिड़की की तरह है, जब तक वो साफ नहीं होती, तुम बाहर की दुनिया और अपने भीतर के सत्य को साफ साफ नहीं देख सकते। ज्ञान की पहली शर्त है ये स्वीकार करना कि मैं कुछ नहीं जानता। इसी खालीपन में सत्य उतरता है। दोस्तों, क्या हम भी अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों, अपनी डिग्री, अपनी नौकरी, अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के अहंकार में नहीं जीते? बुद्ध की चेतावनी है, ये सब रेत के महल है, असली खजाना इस मैं के पार है। आठवां भ्रम, डर पर भरोसा। एक भिक्षु था जो रात में अकेले ध्यान करने से डरता था। उसे लगता था कि जंगल में भूत प्रेत है। बुद्ध ने उससे कहा, जंगल में कोई भूत नहीं है, असली भूत तुम्हारे अपने मन में है। तुम्हारे डर, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी कल्पनाएं। बुद्ध ने सिखाया कि डर एक परछाई की तरह है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ प्रकाश की कमी का संकेत है। और यहाँ प्रकाश का अर्थ है समझ। जब तुम किसी चीज को पूरी तरह से समझ लेते हो तो उससे डर खत्म हो जाता है। हम असफलता से डरते हैं क्योंकि हम उसे समझते नहीं। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम जीवन को नहीं समझते। डर पर भरोसा मत करो। डर तुमसे झूठ बोलता है, वो तुम्हें तुम्हारी क्षमता से छोटा महसूस कराता है। दोस्तों, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? उसे पहचानिए, उसे देखिए, उससे भागिए मत और कमेंट में लिखिए, अब मैं डर को नहीं, समझ को मानूंगा। 9वां भ्रम, दूसरों की राय पर भरोसा। बुद्ध जब ज्ञान के मार्ग पर चले तो लोगों ने उन्हें क्या क्या नहीं कहा। किसी ने उन्हें पागल कहा, किसी ने भगोड़ा, किसी ने स्वार्थी। अगर बुद्ध दूसरों की राय पर भरोसा करते तो क्या वे कभी बुद्ध बन पाते? उन्होंने कहा, जैसे एक ठोस चट्टान हवा के झोंकों से नहीं हिलती, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होता। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम अपनी कीमत दूसरों की आंखों में खोजोगे तो तुम हमेशा एक भिखारी बने रहोगे। सच्चा ज्ञान तब शुरू होता है जब तुम दूसरों से सर्टिफिकेट लेना बंद कर देते हो और अपने अनुभव पर भरोसा करना शुरू करते हो। दोस्तों, क्या आप भी कोई काम करने से पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो बुद्ध की ये चेतावनी आपके लिए है। जो अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देता है, वो कभी मन की शांति नहीं पा सकता। 10वां और अंतिम भ्रम, बाहरी गुरु पर पूर्ण निर्भरता। ये बुद्ध की सबसे गहरी और सबसे क्रांतिकारी चेतावनी है। उनके शिष्य उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। वे उनकी हर बात को पत्थर की लकीर मानते थे। लेकिन बुद्ध ने अपने अंतिम समय में क्या कहा? उन्होंने कहा, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने कहा,
किसी और को अपना सहारा मत बनाओ। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, लेकिन उस पर चलना तुम्हें खुद होगा। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे ही हाथ में है। सच्चा गुरु वो नहीं है जो तुम्हें अपनी उंगली पकड़ाकर चलाए। सच्चा गुरु वो है जो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए। जो गुरु तुम्हें खुद पर निर्भर बना ले, वो तुम्हारा बंधन है, मुक्ति नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी अपनी जागरूकता, तुम्हारा अपना विवेक। तो ये थे वो 10 भ्रम, अंधविश्वास, दूसरों के शब्द, दूसरों के कर्म, भाग्य, बाहरी पूजा, अतीत भविष्य, अहंकार, डर, लोगों की राय और बाहरी गुरु पर निर्भरता। बुद्ध की अंतिम चेतावनी यही थी, जब तक तुम इन झूठे नक्शों पर भरोसा करते रहोगे, तुम जीवन के जंगल में भटकते रहोगे। असली नक्शा तुम्हारे भीतर है। अपनी आंखें खोलो, सवाल करो, खोजो और सत्य को खुद अनुभव करो। दोस्तों, अगर बुद्ध के इस गहरे संदेश ने आपके भीतर किसी सोई हुई चेतना को जगाया है, तो इस वीडियो को लाइक करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो शायद आज भी इनमें से किसी भ्रम में जी रहे हैं, और नीचे कमेंट में पूरी शक्ति के साथ लिखिए, अब मैं खुद अपना दीपक बनूंगा। क्योंकि जैसा बुद्ध ने कहा था, हजारों दिए एक ही दिए से जलाए जा सकते हैं और उस दिए की रोशनी कम नहीं होती। खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारी ये ज्ञान की यात्रा जारी रहेगी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे बुद्ध की वो 10 बातें जिन पर विश्वास करने वाला जीवन में प्रकाश पा जाता है। हर रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति आती है और हर भ्रम के टूटने के बाद सत्य का प्रकाश प्रकट होता है। पिछले भाग में हमने बुद्ध की उन चेतावनियों को जाना था जो हमें झूठे विश्वासों के अंधेरे से बचाती है। लेकिन अंधेरे को कोसते रहने से रोशनी नहीं मिलती। रोशनी के लिए एक दिया जलाना पड़ता है। आज हम उस दिए को जलाएंगे। आज हम जानेंगे बुद्ध की वो 10 शाश्वत बातें जिन पर विश्वास करने वाला इंसान अपने जीवन में असीम प्रकाश और शांति पा लेता है। ये वो स्तंभ है जिन पर बुद्ध का पूरा दर्शन टिका है। तो अपनी आत्मा के दरवाजे खोल दीजिए और इस यात्रा पर मेरे साथ अंत तक चलिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये वो बीज है जो आपके भीतर ज्ञान का वृक्ष उगा सकते हैं। चलिए, शुरू करने से पहले खुद से एक वादा करते हैं। क्या आप अपने जीवन में और अधिक प्रकाश लाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे पूरे दिल से कमेंट में लिखिए, मैं प्रकाश की ओर बढ़ रहा हूं। यह आपकी यात्रा का पहला संकल्प होगा। पहला, विश्वास, सत्य और ईमानदारी पर भरोसा। बुद्ध की पूरी खोज एक ही शब्द से शुरू हुई थी, सत्य। उन्होंने महलों का सुख इसलिए नहीं छोड़ा कि वे दुखी थे। उन्होंने सुख छोड़ा क्योंकि वो झूठा था, वो क्षणिक था। बुद्ध ने कहा, 3 चीजें हैं जो देर तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास है सत्य के प्रति अटूट निष्ठा। इसका अर्थ है सबसे पहले खुद से ईमानदार होना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को देखना, अपने मन के झूठ को पकड़ना। जो इंसान खुद को धोखा देता है वो पूरी दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन सत्य को कभी नहीं पा सकता। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, सत्य क्या है? बुद्ध ने कहा, जो है उसे वैसा ही देखना, बिना अपनी पसंद या नापसंद का रंग चढ़ाए, वही सत्य है। दोस्तों, बुद्ध का पहला संदेश है, बाहरी दुनिया में सत्य खोजने से पहले अपने भीतर सत्य से जीने का साहस करो, क्योंकि जो भीतर से सच्चा है, प्रकाश स्वयं उसे खोज लेता है। अगर आप आज से अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से जीने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं सत्य का पथ चुनता हूं। दूसरा, विश्वास, करुणा और मैत्री पर भरोसा। एक बार बुद्ध एक रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक घायल हंस जमीन पर तड़प रहा है। उनके चचेरे भाई देवदत्त ने उसे तीर मारा था,
और कहा, ये मेरा शिकार है। बुद्ध ने हंस को अपनी गोद में उठाया, उसका तीर निकाला और कहा, जिसने जान ली है अधिकार उसका नहीं, जिसने जान बचाई है अधिकार उसका है। करुणा हिंसा से हमेशा बड़ी होती है। बुद्ध के लिए ज्ञान बिना करुणा के सूखा और अधूरा था। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रकाश तब मिलता है जब तुम्हारा हृदय हर जीवित प्राणी के दुख के लिए धड़कने लगता है। मैत्री यानी सबके भले की कामना करना, करुणा यानी दूसरों के दुख को दूर करने की इच्छा रखना। ये दो पंख हैं जिनके बिना कोई भी ज्ञान के आकाश में उड़ नहीं सकता। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या ये सब अंधकार है और अंधकार को अंधकार से नहीं मिटाया जा सकता। उसे मिटाने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, प्रेम का प्रकाश। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हम अपने दिन की शुरुआत सबके लिए मैत्री का भाव भेजकर करें तो क्या हमारा पूरा दिन बदल नहीं जाएगा? अगर हम किसी से नाराज होने की बजाय एक पल के लिए उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करें तो क्या रिश्ते नहीं बदल जाएंगे? कमेंट में लिखिए, मैं क्रोध नहीं करुणा चुनता हूं। यह दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। तीसरा विश्वास, आत्म जागरूकता और ध्यान पर भरोसा। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे अपने अनियंत्रित विचार पहुंचाते हैं। ज्ञान का प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुम्हारे अपने ही विचारों के बादलों ने उसे ढक रखा है। इन बादलों को हटाने की कला का नाम ही ध्यान है। एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, मैं ध्यान कैसे करूं? बुद्ध ने कहा, कुछ करो मत, बस बैठो और अपने मन के ट्रैफिक को देखो। विचारों को आने दो, जाने दो, उनसे लड़ो मत, उनमें बहो मत, बस एक शांत साक्षी बन जाओ। जब तुम देखना सीख जाओगे तो विचार अपने आप शांत होने लगेंगे। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपने मन का मालिक बनना, गुलाम नहीं। ये जानना कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इन सबको देख रही है। दोस्तों, बुद्ध का तीसरा और सबसे गहरा संदेश है, अपने भीतर की दुनिया पर भरोसा करो, उसे जानो, उसे समझो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर झांकना सीख रहा हूं। चौथा विश्वास, कर्म के अटूट नियम पर भरोसा। बुद्ध ने भाग्य या किस्मत के भरोसे बैठने वालों को हमेशा जगाया। उन्होंने एक बहुत ही वैज्ञानिक और सार्वभौमिक नियम पर विश्वास करना सिखाया, कर्म का नियम। तुम जो आज हो वो तुम्हारे कल के कर्मों का फल है, और तुम जो कल होगे वो तुम्हारे आज के कर्मों का फल होगा। ये सिद्धांत हमें पीड़ित होने से बचाता है और हमें अपने जीवन का निर्माता बनाता है। ये कहता है, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारी फसल अच्छी नहीं है तो भाग्य को मत कोसो, बीज और जमीन को देखो। अगर तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो दूसरों को मत कोसो, अपनी वाणी और व्यवहार को देखो। बुद्ध ने कहा, हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है। तुम्हारा हर छोटा बड़ा कर्म, चाहे वो मन से हो, वाणी से हो या शरीर से, तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। दोस्तों, बुद्ध का चौथा विश्वास है, परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म की शुद्धता पर भरोसा करो। अगर तुम्हारा इरादा नेक है और प्रयास सच्चा है तो अच्छा परिणाम आज नहीं तो कल आएगा ही। कमेंट में पूरी शक्ति से लिखिए, मैं अपने कर्म का निर्माता हूं। पांचवा विश्वास, वर्तमान क्षण की शक्ति पर भरोसा। बुद्ध ने कहा, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य का सपना मत देखो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। यही खुशी का रास्ता है। प्रकाश न तो अतीत की धुंधली यादों में है और न ही भविष्य की अनिश्चित कल्पनाओं में। प्रकाश केवल एक ही जगह है, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। जब तुम पूरी तरह से इस पल में मौजूद होते हो तो कोई चिंता तुम्हें छू नहीं सकती, कोई पछतावा तुम्हें सता नहीं सकता।
तुम जीवन की लय के साथ एक हो जाते हो। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, आप हमेशा इतने शांत और आनंदित कैसे रहते हैं? बुद्ध ने कहा, जब मैं चलता हूं तो सिर्फ चलता हूं, जब मैं खाता हूं तो सिर्फ खाता हूं, जब मैं बैठता हूं तो सिर्फ बैठता हूं, मैं जो भी करता हूं पूरी तरह से उसी में होता हूं। दोस्तों, ये 5वां और सबसे सुंदर पाठ है। अपने वर्तमान क्षण पर भरोसा करो। यही एकमात्र सच्चाई है जो तुम्हारे पास है। इसे जी भरकर जियो। कमेंट में लिखिए, मैं वर्तमान में जीना चुनता हूं। यह आपको दिन भर में बार बार इस खूबसूरत पल में वापस लाएगा। ये थी 5 बातें जो आपके जीवन की नींव को मजबूत करती हैं, और अगली 5 बातें उस नींव पर शांति और आनंद का महल खड़ा करेंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। छठा, विश्वास, क्षमा की उपचारक शक्ति पर भरोसा। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध को भरी सभा में अपमानित किया। बुद्ध शांत और मौन रहे। जब वो व्यक्ति चला गया तो शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, मन में क्रोध रखना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक जलता हुआ कोयला अपने हाथ में रखने जैसा है। इसमें तुम खुद ही जलते हो। मैंने उस कोयले को छुआ ही नहीं। बुद्ध ने सिखाया कि क्षमा दूसरों पर किया गया कोई उपकार नहीं है। यह खुद को दर्द के बोझ से मुक्त करने का एक उपहार है। जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो तुम उसे अपनी यादों की जेल में कैद कर लेते हो, और उस जेल के पहरेदार तुम खुद बन जाते हो। क्षमा उस कैदी को और उस पहरेदार दोनों को आजाद कर देती है। क्षमा कमजोरी नहीं, ये आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कोई ऐसा बोझ है जिसे आप सालों से ढो रहे हैं? आज उसे उतार फेंकने का दिन है। कमेंट में लिखिए, मैं क्षमा करके हल्का होना चाहता हूं। 7वां, विश्वास, संतोष और सादगी पर भरोसा। बुद्ध एक राजकुमार थे। उन्होंने जीवन के हर भोग को जिया था, लेकिन उन्हें शांति महलों में नहीं, एक पेड़ के नीचे मिली। उन्होंने जाना, संतोष ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है, और वफादारी ही सबसे बड़ा रिश्ता है। आज की दुनिया हमें लगातार ये सिखाती है कि हमारे पास कम है, हमें और चाहिए और बेहतर चाहिए। ये अंतहीन दौड़ ही हमारी अशांति का कारण है। बुद्ध ने इसका उल्टा सिखाया, अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। उन्होंने सिखाया कि खुशी और पाने में नहीं, बल्कि कम चाहने में है। जिस दिन तुम ये महसूस कर लेते हो कि मेरे पास जो है वो पर्याप्त है, उसी दिन तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते हो। दोस्तों, बुद्ध का 7वां संदेश है, अपनी जरूरतों और अपने लालच के बीच का फर्क समझो। सादगी में एक अद्भुत सुंदरता और शांति है। कमेंट में लिखिए, मुझे जो मिला वही पर्याप्त है। 8वां, विश्वास, मौन की गहराई पर भरोसा। एक बार कुछ विद्वान बुद्ध से गूढ़ प्रश्नों पर बहस करने आए। वे घंटों तक बोलते रहे, तर्क वितर्क करते रहे। बुद्ध पूरे समय शांत होकर आंखें बंद किए सुनते रहे। अंत में जब सब थक गए तो चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में उन विद्वानों को अपने सारे जवाब खुद ही मिल गए। बुद्ध ने सिखाया, मौन कभी खाली नहीं होता, ये अनंत ज्ञान और शांति से भरा होता है। जब तुम बोलना बंद करते हो तब ब्रह्मांड तुमसे बात करना शुरू करता है। शब्द अक्सर भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन मौन में एक अद्भुत स्पष्टता है। ये तुम्हारे बिखरे हुए मन को शांत करता है। ये तुम्हें तुम्हारी अपनी आत्मा की आवाज सुनाता है। दिन में कुछ पल का मौन तुम्हारे लिए सबसे अच्छी दवा बन सकता है। दोस्तों, क्या आप शब्दों के शोर में अपनी आंतरिक आवाज को सुनना भूल गए हैं? आज से हर दिन कुछ मिनट सिर्फ मौन में बैठने का अभ्यास करें। कमेंट में लिखिए, अब मैं मौन से सुनना सीख रहा हूं। 9वां, विश्वास, परिवर्तन, अनित्यता के नियम पर भरोसा। बुद्ध का एक सबसे गहरा और क्रांतिकारी विश्वास था, अनित्यता, इम्परमानेंस के नियम पर। उन्होंने कहा, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है,
सब कुछ बदल रहा है। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मिला है वो खोएगा, जो बना है वो मिटेगा। ये सुनने में दुखद लग सकता है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ी मुक्ति है। क्योंकि अगर दुख आता है तो वो भी स्थायी नहीं है, वो भी बदल जाएगा। अगर असफलता मिलती है तो वो भी स्थायी नहीं है, वो भी बदल जाएगी। जब तुम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हो तो तुम किसी भी चीज से बहुत ज्यादा चिपकते नहीं हो। तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हो, उससे लड़ना नहीं। ये तुम्हें निडर और अनासक्त बना देता है। दोस्तों, क्या आप बदलाव से डरते हैं? बुद्ध कहते हैं, बदलाव से डरो मत, उसे गले लगाओ। क्योंकि बदलाव ही जीवन का दूसरा नाम है। कमेंट में लिखिए, मैं परिवर्तन को स्वीकार करता हूं। 10वां और अंतिम विश्वास, अपने भीतर के बुद्ध पर भरोसा। और अब हम आते हैं बुद्ध के उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली विश्वास पर, जो उनकी पूरी शिक्षा का सार है। उनके अंतिम शब्द थे, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझ पर निर्भर रहो। उन्होंने हमेशा कहा, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, लेकिन उस पर चलना तुम्हें खुद होगा। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे ही हाथ में है। उनका सबसे बड़ा विश्वास इंसान की आंतरिक क्षमता पर था। वो मानते थे कि हर इंसान के भीतर बुद्धत्व का बीज है। हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान का वही प्रकाश है जो उनके भीतर था। बस उसे पहचानने, उसे जगाने की जरूरत है। दोस्तों, यही सबसे गहरा और सबसे सुंदर पाठ है। किसी बाहरी उद्धारक की प्रतीक्षा मत करो, अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा करो। तुम खुद ही अपने गुरु हो, तुम खुद ही अपने मार्गदर्शक हो। आज इस यात्रा के अंत में नीचे कमेंट में पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ लिखिए, मैं अपना दीपक स्वयं बनूंगा। तो ये थी बुद्ध की वो 10 रोशनियां। सत्य, करुणा, जागरूकता, कर्म, वर्तमान, क्षमा, संतोष, मौन, परिवर्तन और आत्मविश्वास। ये किसी धर्म की बातें नहीं है, ये जागरूक जीवन जीने के नियम है। ये वो नक्शा है जो तुम्हें जीवन के किसी भी अंधेरे से निकालकर प्रकाश तक ले जा सकता है। याद रखना, प्रकाश कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं बाहर से आती है। प्रकाश तब प्रकट होता है जब तुम अपने भीतर के अंधकार को, अपने भ्रमों को, अपनी कमजोरियों को देखना शुरू कर देते हो। दोस्तों, अगर बुद्ध की इन शिक्षाओं ने आपके दिल में एक भी दिया जलाया है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस प्रकाश को औरों तक फैलाने के लिए इसे शेयर करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि इन 10 में से कौन सी एक बात ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। लिखिए, मैं अब भीतर के बुद्ध को जगाऊंगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जागरूकता किसी और के जीवन में सुबह ला सकती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे, जब बुद्ध ने कहा ज्ञान पाने के लिए त्यागना पड़ता है ये 5 चीजें। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली पाठ होगा। क्या आपने कभी एक सुंदर मूर्ति बनते हुए देखी है? मूर्तिकार पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा लेता है और उसमें कुछ जोड़ता नहीं है, बल्कि वो उसे तराशता है। वो उस पत्थर के उन हिस्सों को हटा देता है जिनकी जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे उन अनावश्यक हिस्सों के हटने से ही भीतर छिपी हुई सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि ज्ञान पाना भी कुछ ऐसा ही है। ये कुछ नया हासिल करने के बारे में नहीं है, ये उन चीजों को त्यागने के बारे में है जिन्होंने हमारे सच्चे स्वरूप को, हमारी आंतरिक शांति को ढक रखा है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किन बातों पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन आज हम उस कला को सीखेंगे जिसे बुद्ध ने तराशने की कला कहा। आज हम जानेंगे वो 5 चीजें जिन्हें त्यागे बिना कोई भी इंसान ज्ञान के मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अपने मन को पूरी तरह से खुला रखिए और इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए, क्योंकि आज आप कुछ पाने नहीं बल्कि कुछ छोड़ने की कला सीखने वाले हैं।
जिससे आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल करते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी आदत या विचार है जिसे आप जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पा रहे? पूरी ईमानदारी से नीचे कमेंट में हाँ या नहीं हमें जवाब दें। ये आत्मस्वीकृति का पहला कदम है। पहली चीज जिसे त्यागना है, मैं सही हूं का अहंकार। बुद्ध की सभा में अक्सर बड़े बड़े विद्वान और पंडित आते थे। वे ज्ञान पाने नहीं बल्कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने आते थे। वे बहस करते, तर्क वितर्क करते, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं सही हूं और तुम गलत। एक दिन ऐसे ही एक अहंकारी विद्वान ने बुद्ध को चुनौती दी। बुद्ध शांत भाव से उसकी सारी बातें सुनते रहे। जब वो थक गया तो बुद्ध ने बस एक सवाल पूछा, अगर तुम एक ऐसा बर्तन हो जो पहले से ही लबालब भरा हुआ है, तो मैं उसमें अमृत कैसे डाल सकता हूं? ज्ञान पाने के लिए सबसे पहले अपने अहंकार के बर्तन को खाली करना पड़ता है। वो विद्वान निशब्द हो गया। बुद्ध ने सिखाया कि ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी चट्टान हमारा अहंकार, ईगो है, और अहंकार का सबसे पसंदीदा भोजन है मैं सही हूं की भावना। जब हम इस भावना से ग्रस्त होते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं, हम सुनना बंद कर देते हैं। हमारा मन नए विचारों के लिए, नए दृष्टिकोणों के लिए बंद हो जाता है। हम अपनी ही छोटी सी जानकारी को पूरा ब्रह्मांड मान बैठते हैं। त्यागने का अर्थ है ये स्वीकार करने का साहस रखना कि हो सकता है मैं गलत हूं। ये झुकने की कला सीखना, ये एक विद्यार्थी बने रहने की विनम्रता रखना। जिस पल आप ये मान लेते हैं कि मैं सब कुछ नहीं जानता, उसी पल ज्ञान के हजारों दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, दिन भर में कितनी बार हम सिर्फ अपनी बात को सही साबित करने के लिए लड़ते हैं? रिश्तों में, काम पर, सोशल मीडिया पर। क्या इस जीत से हमें कभी सच्ची शांति मिली है, या इसने हमें और अकेला और कठोर ही बनाया है? अगर आप इस भारी बोझ को उतार फेंकने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। ये अहंकार को त्यागने का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। दूसरी चीज जिसे त्यागना है, अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता। एक बार एक शिष्य बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान और थका हुआ लग रहा था। बुद्ध ने पूछा, क्या बात है? शिष्य ने कहा, भगवान, मुझसे अतीत में एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं, वही गलती मुझे याद आती है और मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया और शिष्य से कहा, इसे पकड़ो। फिर उन्होंने कहा, अब चलो मेरे साथ आश्रम का एक चक्कर लगा कर आओ। चक्कर पूरा होने पर शिष्य का हाथ दर्द करने लगा था। बुद्ध ने कहा, और एक चक्कर लगाओ। दूसरे चक्कर में शिष्य का हाथ कांपने लगा। बुद्ध ने कहा, और एक चक्कर। तीसरे चक्कर में पत्थर उसके हाथ से छूटकर गिर गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अतीत की गलतियां भी इस पत्थर की तरह हैं। तुम उसे जितनी देर तक पकड़े रहोगे, वो उतना ही भारी होता जाएगा और तुम्हें उतना ही दर्द देगा। ज्ञान का मार्ग कहता है, पत्थर को नीचे रख दो, उससे जो सीखना था सीखो और आगे बढ़ो। ठीक इसी तरह भविष्य की चिंता भी एक ऐसा ही बोझ है जिसे हम बेवजह होते हैं। हम उन पुलों के बारे में चिंता करते हैं जिन पर हम अभी पहुंचे भी नहीं हैं। बुद्ध ने सिखाया कि अतीत एक स्मृति है और भविष्य एक कल्पना। दोनों ही वास्तविक नहीं है। वास्तविक केवल वर्तमान क्षण है। जो इन दो चोरों, अतीत और भविष्य, से अपने वर्तमान को बचा लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। दोस्तों, क्या आप भी अपने मन में ऐसे ही किसी पत्थर को ढो रहे हैं? कोई पुराना पछतावा, कोई पुरानी चोट, या किसी आने वाले कल का अनजाना डर? क्या अब समय नहीं आ गया कि इस बोझ को उतार फेंका जाए और हल्के होकर जिया जाए? अगर ये बात आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये हमें बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तीसरी चीज जिसे त्यागना है, आसक्ति और चिपकाव।
बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है। दुख का कारण आसक्ति, अटैचमेंट है। आसक्ति का अर्थ है किसी भी चीज से, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या कोई विचार हो, बुरी तरह से चिपक जाना। ये सोचना कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता। एक बार एक माँ का इकलौता बेटा मर गया। वो पागल सी हो गई। वो अपने मरे हुए बेटे को गोद में लिए बुद्ध के पास आई और बोली, इसे जीवित कर दो। बुद्ध ने कहा, मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। वो औरत हर दरवाजे पर गई। सबने कहा, बहन, बीज जितने चाहो ले लो, लेकिन हमारे घर में तो कोई पिता, कोई मां, कोई भाई मर चुका है। शाम तक उसे समझ आ गया। वो बुद्ध के पास लौटी और बोली, मैं समझ गई, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। मेरा दुख मेरे बेटे की मृत्यु से नहीं, बल्कि मेरा बेटा के चिपकाव से था। बुद्ध ने सिखाया कि दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं होगा। जब हम इस सच्चाई को भूलकर चीजों को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहते हैं, तभी दुख पैदा होता है। त्यागने का अर्थ है प्रेम करना पर अधिकार न जताना, देखभाल करना पर कैद न करना। ये ठीक अपनी हथेली को खुला रखने जैसा है। अगर आप मुट्ठी बंद करेंगे तो रेत फिसल जाएगी। अगर आप हथेली खुली रखेंगे तो वो बनी रहेगी। दोस्तों, सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप सबसे ज्यादा आसक्त हैं? क्या वह आपको स्वतंत्रता देती है या एक अनजाने डर में बांध कर रखती है? ज्ञान का मार्ग अनासक्ति का मार्ग है। अगर आप इस गहरे सत्य को समझना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं मुक्त होना चाहता हूं। चौथी चीज जिसे त्यागना है, दूसरों को खुश करने की चाह। एक नौजवान भिक्षु था जो हमेशा इस कोशिश में लगा रहता था कि सब उससे खुश रहें। वो हर किसी की हाँ में हाँ मिलाता। वो कभी किसी को ना नहीं कह पाता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत अशांत और दुखी रहता था। उसने बुद्ध से अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने कहा, अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम सबसे पहले खुद को खो दोगे। एक ही समय में तुम हर दिशा में नहीं चल सकते। उन्होंने समझाया, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लोग तुम्हारी निंदा भी करेंगे। ये दुनिया का नियम है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे हर कोई तुमसे खुश हो जाए। भगवान राम की भी निंदा हुई और कृष्ण पर भी आरोप लगे। बुद्ध ने सिखाया कि ज्ञान का मार्ग आत्मनिष्ठा का मार्ग है। इसका अर्थ है अपने सत्य पर चलना, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। इसका अर्थ है अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में न देना। लोग क्या कहेंगे, ये ज्ञान के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है। सच्चा साधक वह है जो दूसरों की राय से नहीं, अपने अनुभव और अपनी अंतरात्मा की आवाज से चलता है। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर दूसरों की राय के गुलाम बन जाते हैं? क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं, या वो जिंदगी जो दूसरे आपसे उम्मीद करते हैं? बुद्ध की ये शिक्षा आपको इस सबसे बड़ी गुलामी से आजाद कर सकती है। आज से दूसरों से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरे लिए सही है? कमेंट में लिखिए, मैं अपनी अंतरात्मा की सुनूंगा। पांचवी और अंतिम चीज जिसे त्यागना है, व्यर्थ की जटिलता और मानसिक शोर। और अब हम आते हैं उस अंतिम चीज पर जिसे त्यागना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। वो है मानसिक शोर। बुद्ध के समय में जीवन बहुत सरल था, लेकिन आज हमारा मन हजारों सूचनाओं, विचारों, चिंताओं और योजनाओं से भरा पड़ा है। सोशल मीडिया, न्यूज, मनोरंजन। हम एक पल के लिए भी शांत नहीं हैं। हमारा मन एक अशांत समुद्र की तरह हो गया है। बुद्ध ने सिखाया था, जैसे शांत पानी में ही चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में ही सत्य प्रकट होता है। ज्ञान पाने के लिए आपको कोई जटिल दर्शन या कर्मकांड की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सरलता की।
अपने जीवन को सरल बनाओ, अपनी जरूरतों को कम करो, व्यर्थ की सूचनाओं से अपने मन को बचाओ, दिन में कुछ समय मौन और एकांत में बिताओ। बुद्ध का पूरा मार्ग कम करने, लेस इज मोर का मार्ग है। कम सोचना, ज्यादा देखना, कम बोलना, ज्यादा सुनना, कम उलझना, ज्यादा समझना। जब मन का शोर शांत होता है तभी भीतर का संगीत सुनाई देता है। दोस्तों, क्या आपका मन भी अक्सर ओवरलोडेड महसूस करता है? क्या आप भी इस मानसिक शोर से थक चुके हैं? तो आज से अपने जीवन में थोड़ी सरलता लाने का प्रयास करें। अपना फोन कुछ देर के लिए दूर रखें, प्रकृति में टहलें, बस चुपचाप बैठें। ये छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आप इस सरलता के मार्ग को अपनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, शांति सरलता में है। तो ये थी वो 5 चीजें जिन्हें त्यागने के लिए बुद्ध ने कहा था। 1. अहंकार। 2. अतीत और भविष्य का बोझ। 3. आसक्ति। 4. दूसरों को खुश करने की चाह। 5. और मानसिक शोर। ये त्याग कोई बलिदान नहीं है, ये उन जंजीरों को काटना है जिन्होंने हमें बांध रखा है। ये उस अनावश्यक पत्थर को हटाना है ताकि हमारे भीतर का बुद्ध प्रकट हो सके। याद रखना, ज्ञान पाया नहीं जाता, ज्ञान को अनावृत किया जाता है। ये पहले से ही आपके भीतर है, बस इन 5 परतों को हटाने का साहस चाहिए। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण का रहस्य। याद रखना, कभी कभी कुछ छोड़ने में ही सब कुछ पा लेना छिपा होता है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहकर भी उससे अनासक्त रहता है। कहानी 2। हम सब जीवन भर भागते हैं, पैसा, सफलता, रिश्ते, खुशी, एक मंजिल से दूसरी मंजिल। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से ये सबसे बड़ा सवाल पूछा है? इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? हम यहाँ क्यों हैं? जीवन का परम उद्देश्य क्या है? अलग अलग धर्मों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग, ईश्वर से मिलन। लेकिन गौतम बुद्ध ने इसे एक बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नाम दिया, निर्वाण, निर्वाणा। ये शब्द हमने कई बार सुना है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या ये मरने के बाद मिलने वाली कोई जगह है? क्या ये कोई रहस्यमयी अवस्था है जिसे केवल योगी ही पा सकते हैं? आज हम इस श्रृंखला के अंतिम और सबसे गहरे एपिसोड में इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज हम जानेंगे बुद्ध के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है और निर्वाण का असली अर्थ क्या है। तो अपने मन को हर धारणा से खाली कर दीजिए और अपनी चेतना को इस परम सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज आप जो समझने वाले हैं वो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। निर्वाण क्या नहीं है? निर्वाण को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो क्या नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बहुत से भ्रम फैले हुए हैं। पहला भ्रम, निर्वाण कोई स्वर्ग जैसी जगह नहीं है। ये कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जहां आपको मरने के बाद जाना है। बुद्ध ने कभी किसी ऐसे स्वर्ग की बात नहीं की जहां सुख सुविधाएं और अप्सराएं हों। उन्होंने कहा, निर्वाण को इसी जीवन में, इसी शरीर में, यहीं और अभी अनुभव किया जा सकता है। दूसरा भ्रम, निर्वाण का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना या शून्य हो जाना नहीं है। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। लेकिन क्या बुझ जाना? बुद्ध ने कहा, दुख की आग का बुझ जाना, क्रोध की आग, लालच की आग, घृणा की आग और अज्ञान की आग। जब ये सब बुझ जाती है तो जो शांति, जो आनंद, जो प्रकाश शेष रह जाता है वही निर्वाण है। ये अंत नहीं, ये तो सच्चे जीवन की शुरुआत है। तीसरा भ्रम, निर्वाण कोई उदास या नीरस अवस्था नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो जीवन में कोई मजा ही नहीं रहेगा। बुद्ध ने कहा, यह बिल्कुल उल्टा है। अभी हम इच्छाओं के गुलाम हैं, इसलिए हम दुखी हैं। निर्वाण में तुम इच्छाओं के मालिक बन जाते हो।
तुम उस आनंद को पाते हो जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। वो आनंद तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। इसे उन्होंने परमानंद कहा। तो सबसे पहले अपने मन से इन भ्रमों को हटा दीजिए। निर्वाण कोई भविष्य की कल्पना नहीं है। ये वर्तमान की सबसे गहरी और सबसे सुंदर वास्तविकता है। अगर ये शुरुआती स्पष्टता आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में एक कमल का फूल पोस्ट करें। ये शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है, दुख के चक्र से मुक्ति। तो फिर निर्वाण है क्या? इसे समझने के लिए हमें बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को फिर से याद करना होगा। 1. दुख है, जीवन में पीड़ा, असंतोष और बेचैनी है। 2. दुख का कारण है, और वो कारण है हमारी तृष्णा, हमारी आसक्ति, हमारा अज्ञान। 3. दुख का अंत संभव है, इस दुख को समाप्त किया जा सकता है। 4. दुख के अंत का मार्ग है, और वो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। निर्वाण और कुछ नहीं बल्कि उस तीसरे आर्य सत्य की जीवंत अवस्था है, दुख का पूरी तरह से अंत हो जाना। कल्पना कीजिए, आप एक पहिए पर बंधे हुए हैं जो लगातार घूम रहा है। कभी आप ऊपर जाते हैं, सुख, कभी आप नीचे आते हैं, दुख। ये चक्र चलता ही रहता है जन्मों जन्मों तक। सुख आता है लेकिन उसके पीछे दुख का डर छिपा होता है। दुख आता है और हम सुख के लिए तड़पते हैं। हम इस चक्र में फंसे हुए कैदी हैं। बुद्ध ने कहा, निर्वाण इस चक्र से बाहर निकल जाना है। ये उस अवस्था को पा लेना है जहां सुख और दुख दोनों तुम्हें छू नहीं पाते। तुम एक दर्शक बन जाते हो। तुम जीवन के खेल को देखते हो लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते। तुम्हारे भीतर एक ऐसी गहरी शांति, एक ऐसा अटल केंद्र स्थापित हो जाता है जिसे बाहर की कोई भी आंधी हिला नहीं सकती। सोचिए, कैसा होगा वो जीवन जहां आपको असफलता का डर न हो, जहां किसी की निंदा आपको दुखी न कर सके, जहां आपको कुछ खोने का भय न हो। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही निर्वाण है। ये कमजोरी नहीं, ये परम शक्ति है। अगर आप इस परम स्वतंत्रता के विचार से प्रेरित महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये इस गहरे संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। निर्वाण का मार्ग, मैं का विसर्जन। अब सबसे बड़ा सवाल, इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए? इसका रास्ता क्या है? बुद्ध ने कहा, दुख की जड़ है हमारी अस्मिता, हमारा अहंकार, हमारा ये गहरा भाव कि मैं हूं। ये मेरा शरीर है, ये मेरे विचार है, ये मेरी सफलता है, ये मेरा अपमान है। ये मैं ही है जो हर चीज से चिपकता है। ये मैं ही है जो डरता है। ये मैं ही है जो पीड़ित होता है। जब तक ये झूठा मैं मौजूद है तब तक दुख रहेगा। इसलिए निर्वाण का मार्ग है इस झूठे मैं को विसर्जित कर देना। ये समझना कि जिसे तुम मैं कहते हो वो वास्तव में है क्या? वो सिर्फ 5 चीजों का एक जोड़ है। पंच स्कंद शरीर, भावनाएं, धारणाएं, मानसिक संस्कार और चेतना। और ये 5 चीजें लगातार बदल रही हैं। इनमें कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तुम ध्यान की गहराई में उतरते हो तो तुम देखते हो कि वहां कोई स्थायी मैं है ही नहीं। वहां सिर्फ एक प्रवाह है, एक लहर है जो ब्रह्मांडीय सागर में उठ रही है और गिर रही है। जिस दिन तुम ये देख लेते हो उस दिन तुम्हारा अहंकार एक बुलबुले की तरह फूट जाता है। और जब अहंकार का बुलबुला फूटता है तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ सागर। तुम उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाते हो। तुम्हारा छोटा सा मैं उस विराट में विलीन हो जाता है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम एक अलग लहर नहीं थे, तुम हमेशा से ही पूरा सागर थे। यही आत्मज्ञान है, यही निर्वाण है। ये खुद को खोना नहीं बल्कि अपने सच्चे विराट स्वरूप को पाल लेना है। दोस्तों, ये विचार बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए बुद्धि से ज्यादा हृदय की जरूरत है। क्या आप इस विचार पर मनन करने के लिए तैयार हैं कि शायद जिसे आप मैं कहते हैं वो सिर्फ एक भ्रम हो? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, मैं खोज करने के लिए तैयार हूं। निर्वाण की अवस्था
कैसा महसूस होता है? जिन लोगों ने इस अवस्था को छुआ, उन्होंने इसे शब्दों में बयां करने की कोशिश की, लेकिन ये अनुभव शब्दों से परे है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी गूंगे व्यक्ति से गुड़ का स्वाद बताने के लिए कहना। फिर भी ग्रंथों में निर्वाण की अवस्था के कुछ लक्षण बताए गए हैं। 1. परम शांति, एक ऐसी शांति जो किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। मन एक शांत झील की तरह हो जाता है जिस पर कोई लहर नहीं उठती। 2. असीम करुणा, जब तुम्हारा मैं मिट जाता है तो पराया भी मिट जाता है। तुम्हें हर जीव में अपना ही स्वरूप दिखाई देने लगता है। तुम्हारे भीतर से सबके लिए असीम करुणा और प्रेम बहने लगता है। 3. सहज ज्ञान, तुम्हें सत्य को किताबों में खोजना नहीं पड़ता। ज्ञान तुम्हारे भीतर से ही सहज रूप से प्रकट होने लगता है। तुम्हें हर चीज की वास्तविकता जैसी है वैसी ही दिखाई देने लगती है। 4. भय से पूर्ण मुक्ति, जब मैं ही नहीं रहा तो मृत्यु का भय किसे होगा, अपमान का भय किसे होगा, खोने का भय किसे होगा। तुम परम अभय को उपलब्ध हो जाते हो। 5. परमानंद, ये खुशी या सुख जैसा नहीं है जो आता जाता रहता है। ये एक स्थायी, शांत और गहरा आनंद है जो तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। ये बिना किसी कारण के होता है। बुद्ध स्वयं निर्वाण के जीवंत उदाहरण थे। उन्हें कोई अपमानित करता तो भी वे शांत रहते, कोई उनकी प्रशंसा करता तो भी वे शांत रहते। वे सुख और दुख के पार चले गए थे। वे जीवन को एक साक्षी की तरह जीते थे, पूरी जागरूकता और पूरी करुणा के साथ। सोचिए, क्या ये मानव जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर लक्ष्य नहीं हो सकता? सारी दौड़, सारी लड़ाइयां, सारा संघर्ष, क्या इसी परम शांति को पाने के लिए नहीं है? अगर बुद्ध का ये दृष्टिकोण आपको जीवन का एक नया और गहरा अर्थ दे रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें। शायद ये संदेश किसी भटकती हुई आत्मा के लिए ध्रुव तारा बन जाए। तो दोस्तों, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? बुद्ध के अनुसार ये कोई मंजिल नहीं है जिसे भविष्य में पाना है। ये कोई उपलब्धि नहीं है जिसे हासिल करके दुनिया को दिखाना है। ये एक जागृति है, ये एक रूपांतरण है। ये इस गहरी सच्चाई को जान लेना है कि तुम पहले से ही मुक्त हो, तुम पहले से ही शांत हो, तुम पहले से ही पूर्ण हो। बस तुमने अज्ञान के कारण खुद को छोटा और अपूर्ण मान लिया है। निर्वाण कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारी हर सांस में मौजूद है। वो तुम्हारे भीतर की चुप्पी में मौजूद है। वो तुम्हारे वर्तमान क्षण की जागरूकता में मौजूद है। ये यात्रा बाहर से अंदर की ओर है। ये कुछ बनने की नहीं, बल्कि जो तुम नहीं हो उसे छोड़ने की यात्रा है। जब सारा अनावश्यक बोझ उतर जाता है तो जो शेष रह जाता है वही तुम्हारा बुद्धत्व है, वही निर्वाण है। आज इस श्रृंखला के अंत में मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं बस आपसे एक अनुरोध करूंगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद बस 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाना। कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, बस अपनी आती जाती सांस को महसूस करना और खुद से पूछना, मैं कौन हूं? जवाब मत खोजना, बस उस प्रश्न के साथ ठहर जाना। शायद उसी मौन में तुम्हें निर्वाण की एक छोटी सी झलक मिल जाए। हमने एक लंबी और गहरी यात्रा तय की है। हमने बुद्ध के भ्रमों को समझा, उनके विश्वासों को जाना और निर्वाण जैसे परम लक्ष्य के रहस्य को छुआ। ये सब सुनना बहुत प्रेरणादायक लगता है ना? लेकिन अक्सर ज्ञान की बातें सुनने के बाद हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी इस भागदौड़ भरी लाइफ में उतारूं कैसे? हम योगी नहीं हैं, हम हिमालय की गुफाओं में नहीं रहते। हमें नौकरी पर जाना है, परिवार चलाना है, रिश्तों को निभाना है। तो क्या बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ किताबों के लिए है, या हम जैसे साधारण लोग भी उन्हें जी सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल जी सकते हैं। बुद्ध का मार्ग जटिल कर्मकांडों का नहीं, बल्कि जागरूक जीवन जीने की सरल कला का मार्ग है। आज
इस श्रृंखला के इस व्यावहारिक एपिसोड में हम जानेंगे वो 5 सरल कदम, प्रैक्टिकल स्टेप्स, जिनसे आप बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं को भी अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। तो इस वीडियो को सिर्फ सुनिएगा नहीं, बल्कि महसूस कीजिएगा, क्योंकि आज हम ज्ञान की नहीं बल्कि उस ज्ञान को जीने की बात करेंगे। चलिए शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक बातें और व्यावहारिक जीवन 2 अलग अलग चीजें हैं? कमेंट में हाँ या नहीं हमें जवाब दें। आइए आज इस दूरी को मिटाते हैं। पहला कदम, अपनी सांसों से दोस्ती करो। बुद्ध की सारी शिक्षाओं का आधार है जागरूकता, और जागरूकता को साधने का सबसे सरल और शक्तिशाली उपकरण क्या है? आपकी अपनी सांस। ये 24 घंटे आपके साथ है और ये हमेशा वर्तमान क्षण में होती है। सांस न तो अतीत में होती है, नहीं भविष्य में। आपको करना क्या है? आपको कोई लंबी चौड़ी ध्यान की विधि नहीं सीखनी है। बस दिन में 5 बार, सिर्फ 1 मिनट के लिए, जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, रुक जाइए। ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए, ट्रैफिक में अपनी गाड़ी में, या घर पर चाय बनाते हुए, बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें या खुली रखें और अपनी आती जाती सांस को महसूस करें। सिर्फ महसूस करें, उसे बदलने की कोशिश न करें। बस एक दर्शक की तरह देखें। सांस अंदर आ रही है और सांस बाहर जा रही है। इसका फायदा क्या होगा? ये 1 मिनट का ठहराव आपके मन के ट्रैफिक में रेड लाइट की तरह काम करेगा। यह आपको भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ से खींचकर वर्तमान में ले आएगा। जब आप तनाव में होंगे तो ये आपको शांत करेगा। जब आप क्रोध में होंगे तो ये आपको प्रतिक्रिया करने से पहले सोचने का एक पल देगा। ये बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा, वर्तमान में जीना का सबसे सरल अभ्यास है। आज से ही ये संकल्प ले। अपने फोन में 5 रिमाइंडर लगा ले। हर रिमाइंडर पर सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी सांसों से जुड़े। अगर आप इस सरल अभ्यास को शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी दोस्त, मेरी सांस। दूसरा कदम, करुणा का एक छोटा सा काम रोज करें। बुद्ध ने कहा था, करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन करुणा का मतलब दुनिया को बदलने निकल पड़ना नहीं है। करुणा की शुरुआत एक छोटे से सच्चे काम से होती है। आपको करना क्या है? हर दिन जानबूझकर करुणा का कम से कम एक काम करने का लक्ष्य बनाएं। ये बहुत छोटा हो सकता है। किसी परेशान सहकर्मी की बात को बिना जज किए बस ध्यान से सुन लेना। अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए 1 कप चाय बना देना, बिना उनके कहे। किसी जानवर को पानी पिला देना या रोटी का एक टुकड़ा डाल देना। किसी को दिल से एक सच्ची मुस्कान दे देना। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मन ही मन शुभकामना भेजना जिसे आप पसंद नहीं करते। याद रखिए, करुणा का अर्थ सिर्फ दूसरों के लिए कुछ करना नहीं है। ये अपने भीतर कठोरता को कोमलता में बदलने का अभ्यास है। इसका फायदा क्या होगा? ये अभ्यास आपके दिल में बैठे अहंकार और अलगाव की भावना को पिघला देगा। जब आप दूसरों के दुख से जुड़ते हैं तो आपको अपने दुख बहुत छोटे लगने लगते हैं। यह आपको सिखाएगा कि खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में है। धीरे धीरे ये आपका स्वभाव बन जाएगा। आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसके आसपास हर कोई सुरक्षित और प्रेम महसूस करता है। क्या आप आज करुणा का कोई एक काम कर सकते हैं? सोचिए और जो भी आपके मन में आए उसे नीचे कमेंट में साझा करें। जैसे, आज मैं अपनी मां की मदद करूंगा, या आज मैं एक सहकर्मी की प्रशंसा करूंगा। आइए मिलकर एक करुणा की लहर बनाएं। तीसरा कदम, बिना प्रतिक्रिया दिए सुनना सीखें। हमारे ज्यादातर झगड़े और गलतफहमियां क्यों होती हैं? क्योंकि हम सुनते नहीं हैं। हम बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब सामने वाला चुप हो और हम अपनी बात कहें। हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। बुद्ध का सम्यक वचन, राइट स्पीच का मार्ग यहीं से शुरू होता है। सम्यक श्रवण, राइट लिसनिंग से। आपको करना क्या है? जब भी कोई आपसे बात करे,
खासकर जब कोई शिकायत कर रहा हो या अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हो, तो अपने भीतर के वकील को चुप करा दे। जवाब देने की जल्दी न करें, सलाह देने की कोशिश न करें, उसे गलत साबित करने का प्रयास न करें। बस सुने, पूरी तरह से सुने, उसकी आंखों में देखें, उसके शब्दों के पीछे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उसे ये महसूस कराएं कि उसे सुना जा रहा है। कभी कभी किसी इंसान को समाधान नहीं, सिर्फ एक ऐसा कंधा चाहिए होता है जो उसकी बात को बिना जज किए सुन सके। इसका फायदा क्या होगा? ये आपके रिश्तों में चमत्कार कर सकता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सच में सुना जा रहा है, तो वे आपके साथ सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये आपके भीतर धैर्य और सहानुभूति को बढ़ाएगा। ये आपको सिखाएगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और आपका दृष्टिकोण ही एकमात्र सत्य नहीं है। ये आपके अहंकार को कम करेगा और आपकी समझ को बढ़ाएगा। आज ये अभ्यास अपने किसी प्रियजन के साथ करके देखें। जब वो आपसे बात करें तो अपना फोन दूर रख दें और बस उन्हें सुने। अगर आप इस शक्तिशाली आदत को अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं एक अच्छा श्रोता बनूंगा। चौथा कदम, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे जाने दें। हमारी आधी से ज्यादा मानसिक ऊर्जा उन चीजों पर चिंता करने में बर्बाद हो जाती है जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। ट्रैफिक कैसा होगा, मौसम कैसा रहेगा, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कल क्या होगा। बुद्ध की अनासक्ति, डिटैचमेंट की शिक्षा का यही व्यावहारिक रूप है। उन्होंने सिखाया कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो ये जानता है कि किन चीजों पर प्रयास करना है और किन चीजों को स्वीकार करके आगे बढ़ना है। आपको करना क्या है? जब भी आप किसी बात को लेकर चिंतित या तनाव में हो तो खुद से सिर्फ 2 सवाल पूछें। 1, क्या ये परिस्थिति मेरे नियंत्रण में है? 2, क्या इस बारे में मैं अभी इसी क्षण कुछ कर सकता हूं? अगर दोनों का जवाब नहीं है तो गहरी सांस ले और उस चिंता को मानसिक रूप से ब्रह्मांड को सौंप दे। उसे जाने दे और अगर जवाब हां है तो चिंता करना बंद करे और उस पर छोटा सा ही सही पर एक कदम उठाए। इसका फायदा क्या होगा? ये अभ्यास आपको चिंता के अंतहीन लूप से बाहर निकाल देगा। ये आपकी मानसिक ऊर्जा को बचाएगा और उसे उन चीजों पर केंद्रित करेगा जिन्हें आप सच में बदल सकते हैं। ये आपको स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस सिखाएगा जो मन की शांति की कुंजी है। यह आपको एक पीड़ित, विक्टिम की मानसिकता से निकालकर एक कर्ता, क्रिएटर की मानसिकता में ले आएगा। ये एक बहुत ही मुक्तिदायक अभ्यास है। इसे आज ही आजमाएं। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं जाने देना सीख रहा हूं। 5वां और अंतिम कदम, कृतज्ञता की डायरी बनाएं। बुद्ध ने सिखाया कि संतोष सबसे बड़ा धन है और संतोष को अपने जीवन में लाने का सबसे सीधा रास्ता है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हमारा मन स्वाभाविक रूप से उन चीजों को देखता है जो हमारे पास नहीं है। कृतज्ञता का अभ्यास इस पैटर्न को तोड़ता है। आपको करना क्या है? यह बहुत ही सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अभ्यास है। रोज रात को सोने से पहले एक छोटी सी डायरी में सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप उस दिन आभारी हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हो सकती है। आज मुझे घर का बना स्वादिष्ट खाना मिला, मैं आभारी हूं। आज एक दोस्त का फोन आया, मैं आभारी हूं। आज मैं स्वस्थ हूं और सांस ले पा रहा हूं, मैं आभारी हूं। आपको महान चीजों को खोजने की जरूरत नहीं है, बस अपने जीवन में मौजूद छोटी छोटी अच्छी चीजों को पहचानना सीखें। इसका फायदा क्या होगा? ये अभ्यास धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर रिवायर कर देगा। आप अभाव की बजाय प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाएंगे। यह आपको दिखाएगा कि आपकी जिंदगी में कितनी सारी अच्छी चीजें पहले से ही मौजूद हैं, जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे थे। यह आपकी नींद को बेहतर बनाएगा और आपके दिन की शुरुआत
एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करने में मदद करेगा। ये शांति और खुशी पाने का सबसे तेज और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीका है। क्या आप आज रात से ये शुरू कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं और उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। और कमेंट में हमें आज की कोई एक चीज बताएं जिसके लिए आप आभारी हैं। चलिए इस कमेंट सेक्शन को कृतज्ञता से भर देते हैं। लिखिए, मैं आभारी हूं। अपनी वजह लिखें। तो दोस्तों, ये थे बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारने के 5 सरल कदम। 1. सांस से दोस्ती करना। 2. रोज करुणा का एक काम करना। 3. ध्यान से सुनना। 4. जो नियंत्रण में नहीं उसे जाने देना। 5. और कृतज्ञता का अभ्यास करना। आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। बुद्ध का मार्ग पलायन का नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ संसार में जीने का मार्ग है। ज्ञान पहाड़ों में नहीं, आपके हर दिन के छोटे छोटे कर्मों और प्रतिक्रियाओं में छिपा है। ये यात्रा एक दिन की नहीं है, ये जीवन भर का अभ्यास है। धैर्य रखें, खुद के प्रति कोमल रहें। हर छोटा कदम मायने रखता है। याद रखना, बुद्ध बनना कोई मंजिल नहीं है। बुद्धत्व एक दिशा है, प्रेम की, करुणा की और जागरूकता की। और उस दिशा में उठाया गया हर कदम अपने आप में एक मंजिल है। भवतु सब्ब मंगल, सभी का मंगल हो। कहानी 3। कभी महसूस किया है भीड़ में होते हुए भी तन्हा होना? हजारों दोस्तों की लिस्ट होने के बावजूद किसी से दिल की बात न कह पाना। एक ऐसा खालीपन जिसे दुनिया की कोई चीज, कोई इंसान भर नहीं पाता। इस एहसास को हम नाम देते हैं अकेलापन, लोनलीनेस। ये आज के समय की सबसे बड़ी और सबसे खामोश महामारी है। हम इससे भागते हैं, इसे भरने की कोशिश करते हैं, शोर से, मनोरंजन से, रिश्तों से। लेकिन ये और भी गहरा होता जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप एक अभिशाप समझ रहे हैं, वो असल में एक वरदान हो सकता है? क्या हो अगर अकेलापन कोई समस्या नहीं, बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े सत्य का द्वार हो? आज हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने इस गहरे मानवीय एहसास अकेलेपन के बारे में क्या कहा था। उनकी शिक्षाएं आपको सिर्फ सांत्वना नहीं देंगी, बल्कि वे आपको अकेलेपन को देखने का एक ऐसा नजरिया देंगी जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपने हर काम को छोड़कर पूरी तरह से मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए, क्योंकि आज हम अकेलेपन के अंधेरे से निकलकर एकांत के प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। चलिए, शुरू करने से पहले पूरी ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने कभी अकेलापन महसूस किया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक छोड़ दीजिए। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ये जानने के लिए है कि हम सब इस एहसास में एक साथ हैं। एक बार बुद्ध के एक शिष्य आनंद बहुत उदास थे। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ आनंद? आनंद ने कहा, भगवान, जब आप ध्यान में होते हैं या जब आप यात्रा पर होते हैं तो मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। मुझे लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम अकेले इसलिए नहीं हो क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। तुम अकेले इसलिए हो क्योंकि तुम खुद अपने पास नहीं हो। ये एक बहुत ही गहरा सूत्र है। हम सोचते हैं कि हमारा अकेलापन बाहरी कारणों से है। मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं हैं, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है। बुद्ध ने कहा, नहीं, अकेलापन एक आंतरिक अवस्था है। ये दूसरों की अनुपस्थिति नहीं है, ये स्वयं की अनुपस्थिति है। जब हम अपने विचारों में खोए रहते हैं, अपनी चिंताओं में डूबे रहते हैं और अपने वर्तमान क्षण से कटे हुए होते हैं, तब हम खुद से दूर हो जाते हैं। और जो इंसान खुद से ही दूर है, वो पूरी दुनिया के साथ होकर भी अकेला ही रहेगा। अकेलापन इस बात का संकेत है कि आपका संपर्क खुद से टूट गया है।
आप बाहर इतनी उम्मीदें लगा बैठे हैं कि आपने अपने भीतर के सबसे अच्छे दोस्त को नजरअंदाज कर दिया है। आपकी अपनी चेतना, आपकी अपनी आत्मा। अब आप सोचिए, क्या आपका अकेलापन सच में तब दूर होता है जब कोई आपके पास होता है, या वो बस कुछ देर के लिए ढक जाता है और उस व्यक्ति के जाते ही वापस और भी गहराई से लौट आता है? क्योंकि असली खालीपन बाहर नहीं, भीतर है। अगर ये पहली बात ही आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक करें। यह हमें बताता है कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, अकेलेपन और एकांत में अंतर। बुद्ध ने अकेलेपन से निकलने का जो रास्ता दिखाया, वो और ज्यादा लोगों को खोजने का नहीं, बल्कि एकांत को अपनाने का था। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन एक दर्दनाक एहसास है, ये एक कमी है, इसमें आप दूसरों को याद करते हैं। ये एक नकारात्मक अवस्था है, इसमें बेचैनी होती है। एकांत एक आनंदपूर्ण अवस्था है, ये एक पूर्णता है, इसमें आप खुद को पाते हैं। ये एक सकारात्मक अवस्था है, इसमें शांति होती है। बुद्ध ने कहा, जब तुम अकेले होने से डरते हो तो वो अकेलापन है, और जब तुम अकेले होने का आनंद लेते हो तो वो एकांत है। बुद्ध ने ज्ञान की खोज अकेले ही की थी। बोधि वृक्ष के नीचे वे अकेले ही बैठे थे। उन्होंने सिखाया कि जैसे बीज को अंधेरी जमीन में अकेले ही फूटना पड़ता है, वैसे ही हर इंसान को अपने सत्य की खोज के लिए एकांत में जाना ही पड़ता है। शोर में तुम दुनिया को जान सकते हो, लेकिन खुद को जानने के लिए तुम्हें एकांत की चुप्पी में उतरना ही होगा। एकांत का अर्थ है खुद के साथ समय बिताना, बिना किसी फोन के, बिना किसी किताब के, बिना किसी मनोरंजन के। बस बैठना और अपने भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसे देखना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने डरों को। शुरुआत में यह डरावना लग सकता है, क्योंकि हम अपने ही शोर से भागने के आदी हैं। लेकिन अगर आप इस डर का सामना कर लें, तो आप पाएंगे कि इस चुप्पी के पार ही शांति का सागर है। क्या आप अपने साथ अकेले में समय बिताने से डरते हैं? क्या आपको हमेशा कोई न कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए होता है? बुद्ध की शिक्षा हमें अकेलेपन के दर्द को एकांत की शक्ति में बदलने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप इस रूपांतरण के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं एकांत को अपनाऊंगा। अकेलेपन को मिटाने के बुद्ध के 3 अभ्यास। तो इस अकेलेपन को एकांत में कैसे बदला जाए? बुद्ध ने इसके लिए बहुत ही व्यावहारिक अभ्यास बताए। पहला अभ्यास, मैत्री ध्यान। अकेलापन अक्सर हमें यह महसूस कराता है कि हम किसी से जुड़े हुए नहीं हैं। मैत्री ध्यान इस अलगाव की भावना को तोड़ता है। कैसे करें? शांत बैठें और मन ही मन अपने लिए शुभकामना भेजें। मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं, मैं स्वस्थ रहूं। जब आप अपने लिए प्रेम महसूस करने लगे, तो यही शुभकामना अपने प्रियजनों के लिए भेजें। फिर उन लोगों के लिए भेजें जिन्हें आप जानते नहीं हैं, और अंत में उन लोगों के लिए भी जिन्हें आप पसंद नहीं करते, और फिर पूरी दुनिया के लिए। सभी प्राणी सुखी रहें। यह अभ्यास आपके दिल को खोलता है और आपको एहसास कराता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा अभ्यास, सचेतनता बटा जागरूकता, माइंडफुलनेस। जैसा कि हमने पहले कहा, अकेलापन स्वयं की अनुपस्थिति है। सचेतनता आपको वापस अपने पास ले आती है। कैसे करें? कोई भी एक काम, चाहे वो चाय पीना हो, चलना हो या बर्तन धोना हो, उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग करें। चाय के रंग को देखें, उसकी सुगंध को महसूस करें, उसके गर्म कप को छुए, उसकी चुस्की की आवाज सुने और उसके स्वाद का आनंद लें। जब आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं, तो अकेलेपन का विचार भी मन में नहीं उठता। तीसरा अभ्यास, करुणा का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ कंपैशन। अकेलापन हमें आत्म केंद्रित बना देता है। हम सिर्फ अपने दर्द के बारे में सोचते हैं। करुणा इस चक्र को तोड़ती है। कैसे करें? अपने आसपास देखें
और दूसरों के दुख को महसूस करने की कोशिश करें। किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। एक छोटा सा सेवा का कार्य करें। जब आप दूसरों के आंसू पोंछते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं जो पीड़ित है। यह आपको एक बड़े मानवीय परिवार का हिस्सा महसूस कराता है। ये तीनों अभ्यास अकेलेपन की दवा है। वे आपको बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर आपके भीतर की दुनिया से जोड़ते हैं, और जब आप भीतर से जुड़ जाते हैं तो बाहरी अकेलापन अपने आप मिट जाता है। अगर आप इनमें से कोई एक अभ्यास भी आजमाना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं कौन सा। लिखिए मैत्री, सचेतनता या करुणा। और अब हम आते हैं बुद्ध की उस सबसे गहरी शिक्षा पर जो अकेलेपन की जड़ पर ही प्रहार करती है। बुद्ध ने अनात्म, अनत्ता का सिद्धांत दिया था, यानी नो सेल्फ। उन्होंने कहा था, जिसे तुम मैं कहते हो वो कोई अलग थलग स्थायी इकाई नहीं है। तुम एक बूंद नहीं हो जो सागर में खो गई है। तुम पूरा सागर हो जो एक बूंद में समाया हुआ है। इसका अर्थ है हम सब एक ही चेतना के, एक ही जीवन के हिस्से हैं। पेड़, जानवर, पहाड़, नदियां, तुम, मैं, हम सब एक ही ऊर्जा से बने हैं। ये जो अलग होने का एहसास है, ये सिर्फ हमारे मन का एक भ्रम है, हमारे अहंकार की एक चाल है। जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो ये भ्रम टूटने लगता है। आपको महसूस होता है कि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं उसी हवा में पेड़ भी सांस ले रहे हैं। जिस सूरज की रोशनी आप पर पड़ रही है वही रोशनी हर जीव को ऊर्जा दे रही है। आपको अपनी एकता का, अपने जुड़ाव का एहसास होता है, और जिस पल आपको ये एहसास हो जाता है कि आप इस पूरे ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसका एक अभिन्न अंग है, उस पल अकेलापन कहाँ बचेगा। अकेला होने के लिए दो का होना जरूरी है। जब सब एक ही हो गया तो अकेला कौन रहेगा। ये परम सत्य है जिसे अनुभव करने के बाद अकेलापन शब्द आपके शब्दकोश से हमेशा के लिए मिट जाता है। सोचिए, ये विचार कितना मुक्तिदायक है। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले थे ही नहीं। आप इस पूरे अस्तित्व का हिस्सा है। ये पूरा अस्तित्व आपका परिवार है। अगर इस अंतिम सत्य ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को शेयर करें। शायद ये संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय बहुत अकेला महसूस कर रहा हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको अकेलापन महसूस हो तो उससे भागना मत, उसे भरने की कोशिश मत करना। बस एक पल के लिए रुकना और बुद्ध की इन बातों को याद करना। याद करना कि ये अकेलापन एक संकेत है कि तुम्हें खुद के पास लौटना है। ये एक अवसर है शोर से निकलकर एकांत की शांति में उतरने का। ये एक निमंत्रण है अपने भीतर के अनंत ब्रह्मांड से जुड़ने का। अकेलापन एक अंधेरी गुफा की तरह लग सकता है, लेकिन अगर तुम साहस करके उस गुफा के अंत तक जाओगे तो तुम पाओगे कि वो गुफा परम प्रकाश के मंदिर में खुलती है। इस यात्रा के अंत में मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए एक वादा करें। आज आप अपने साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ 10 मिनट बिताएंगे। बस आप और आपकी सांसें। ये आपके एकांत की यात्रा का पहला कदम होगा। अगर इस वीडियो ने आपको अकेलेपन को एक नए नजरिए से देखने में मदद की है तो हमारे इस प्रयास के लिए इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि इस वीडियो से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। और अगर आप आत्मखोज की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखना, जिसने खुद से दोस्ती कर ली उसे दुनिया में फिर कभी कोई अकेला नहीं कर सकता। इस ब्रह्मांड का एक ही नियम है जो कभी नहीं बदलता, और वो नियम है सब कुछ बदलेगा। आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके रिश्ते, आपकी नौकरी, आपकी परिस्थितियां, ये दुनिया, ये तारे, ये आकाश, कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ एक नदी की तरह बह रहा है। हम इंसान इस बहती हुई नदी में एक पत्थर की तरह स्थिर रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुशी हमेशा बनी रहे। हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन कभी दूर न जाए।
हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा समय कभी खत्म ना हो, और यही बदलाव का विरोध, यही स्थिरता की चाह हमारे सारे दुखों की जड़ है। आज हम बुद्ध की उस सबसे गहरी और क्रांतिकारी शिक्षा को समझेंगे जिसे उन्होंने अनित्यता, एनिका बटा इम्पर्मनेंस कहा। आज हम जानेंगे कि जब आप ये समझ लेते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, तो ये ज्ञान आपके जीवन से डर, चिंता और आसक्ति को कैसे जड़ से मिटा सकता है। तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी हर चीज को पकड़कर रखने की आदत को छोड़ दीजिए और मेरे साथ जीवन के इस अनंत प्रवाह में बहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जो समझने वाले हैं वो आपको टूटने से नहीं बल्कि बहना सिखाएगा। चलिए, शुरू करने से पहले एक सवाल का सामना करते हैं। क्या आप बदलाव से डरते हैं? चाहे वो नौकरी में बदलाव हो, रिश्ते में या शहर में? पूरी ईमानदारी से नीचे कमेंट में हाँ या नहीं हमें जवाब दें। आइए आज इस डर के पार चलते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम एक ही नदी में 2 बार स्नान कर सकते हो? एक शिष्य ने कहा, हाँ प्रभु, क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, जब तुम दूसरी बार प्रवेश करोगे तो न तो तुम वही व्यक्ति होगे और न ही वो नदी वही होगी। दोनों बदल चुके होंगे। ये बुद्ध की अनित्यता की शिक्षा का सार है। जीवन कोई स्थिर तालाब नहीं है, ये एक निरंतर बहती हुई नदी है। हर पल नया है, हर सांस नई है। जिसे तुम मैं कहते हो वो भी कोई ठोस चीज नहीं है। तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं हर पल मर रही है और नई बन रही है। तुम्हारे विचार और भावनाएं बादलों की तरह आ और जा रहे हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम इस बहती हुई नदी में अपने छोटे छोटे घर बनाने की कोशिश करते हैं। हम एक खूबसूरत लहर को पकड़कर अपनी जेब में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नदी हमारे हिसाब से बहे, और जब नदी अपनी स्वाभाविक गति से बहती है तो हम दुखी होते हैं, हम शिकायत करते हैं, हम संघर्ष करते हैं। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण बदलाव नहीं है, दुख का कारण बदलाव का विरोध करना है। जिस पल तुम लड़ना छोड़कर इस प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हो, उसी पल दुख विलीन हो जाता है। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप कसकर पकड़े हुए हैं? कोई पुराना रिश्ता, कोई बीता हुआ अच्छा समय, अपनी कोई पुरानी पहचान? क्या उसे पकड़कर रखने से आपको शांति मिली है या एक अनजानी बेचैनी? अगर ये पहली बात ही आपको जीवन की सच्चाई दिखा रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करें। ये इस गहरे सत्य को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये सुनना कि सब कुछ बदल जाएगा थोड़ा डरावना लग सकता है। इसका मतलब है कि हम कुछ भी स्थायी रूप से पा नहीं सकते। लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर तुम इसे गहराई से समझो तो यही ज्ञान तुम्हारे सारे डरों को खत्म कर देगा। पहला डर जो खत्म होता है, असफलता का डर। जब आप जानते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं है तो आप असफलता से नहीं डरते। आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक दौर है, एक लहर है जो नीचे गई है और ये फिर ऊपर उठेगी। ये आपको फिर से प्रयास करने की हिम्मत देता है। दूसरा डर जो खत्म होता है, खोने का डर। हम अपने प्रियजनों को, अपनी संपत्ति को खोने से बहुत डरते हैं। लेकिन अनित्यता का ज्ञान हमें सिखाता है कि कोई भी चीज वास्तव में हमारी है ही नहीं। हम सब कुछ समय के लिए मिले सहयात्री हैं। ये समझ हमें रिश्तों को और भी गहराई से और भी प्रेम से जीना सिखाती है, बिना अधिकार जमाए। हम हर पल की कीमत समझने लगते हैं। तीसरा डर जो खत्म होता है, मृत्यु का डर। मृत्यु सबसे बड़ा बदलाव है और हम इससे सबसे ज्यादा डरते हैं। लेकिन जब आप समझते हैं कि जीवन हर पल बदल रहा है, हर पल कुछ मर रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है, तो मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि प्रक्रिया का एक हिस्सा लगने लगती है। जैसे एक लहर सागर में विलीन हो जाती है ताकि नई लहर बन सके। बुद्धिमान व्यक्ति बदलाव से डरता नहीं, वो उसमें अवसर देखता है। जब आप जानते हैं कि दुख भी स्थायी नहीं है
तो आप सबसे बुरे समय में भी उम्मीद नहीं खोते। आप खुद से कहते हैं, ये भी बदल जाएगा। ये 3 शब्द सबसे बड़ी मुश्किल में भी संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। क्या आपके मन में भी कोई डर है? असफलता का, किसी को खोने का, या भविष्य का? अनित्यता के इस सत्य पर मनन करें। यह आपके डर को पिघला देगा और आपको साहस से भर देगा। अगर आप इस शक्तिशाली मंत्र को अपनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, यह भी बदल जाएगा। इस ज्ञान को सिर्फ बौद्धिक रूप से समझना काफी नहीं है, इसे अपने जीवन का अनुभव बनाना जरूरी है। बुद्ध ने इसके लिए 2 बहुत ही सरल और गहरे अभ्यास बताए। पहला अभ्यास, सचेतनता बटा जागरूकता, माइंडफुलनेस। ये अनित्यता को सीधे अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है। कैसे करें? बस शांत बैठें और अपने भीतर हो रहे बदलावों को देखें। अपनी सांस को देखें। हर सांस अलग है, कोई गहरी है, कोई उथली। अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं को देखें। कहीं खुजली, कहीं दर्द, कहीं आराम। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने विचारों को देखें। एक विचार आता है, कुछ पल रहता है और चला जाता है। जब आप ये रोज अभ्यास करते हैं तो आपको ये अनुभव होने लगता है कि आपके भीतर सब कुछ एक फिल्म की तरह चल रहा है। आप स्थिर दर्शक हैं और बाकी सब बदल रहा है। दूसरा अभ्यास, प्रकृति का अवलोकन। प्रकृति अनित्यता की सबसे बड़ी शिक्षक है। कैसे करें? अपने आसपास की प्रकृति को ध्यान से देखें। एक फूल को देखें जो आज खिला है और कुछ दिनों में मुरझा जाएगा। बादलों को देखें जो हर पल अपना आकार बदल रहे हैं। मौसम को बदलते हुए देखें। जब आप प्रकृति में इस निरंतर बदलाव को देखते हैं तो आपको यह स्वीकार करना आसान हो जाता है कि आप भी इसी नियम का हिस्सा हैं। यह आपको जीवन के प्रवाह के साथ तालमेल बिठाना सिखाता है। ये दोनों अभ्यास आपको किताब से नहीं बल्कि सीधे जीवन से सिखाते हैं। वे आपको बदलाव का मित्र बनाते हैं, शत्रु नहीं। आज इनमें से कोई एक अभ्यास करने के लिए कुछ समय निकालें। या तो 5 मिनट अपनी सांसों को देखें, या 5 मिनट बस खिड़की से बाहर बादलों को देखें। अगर आप इस व्यावहारिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो जब कोई व्यक्ति अनित्यता के सत्य को पूरी तरह से जी लेता है तो उसे क्या मिलता है? उसे मिलती है परम स्वतंत्रता। उसे अतीत का पछतावा नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि वो बदल चुका है। उसे भविष्य की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि वो भी बदलेगा। वो वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीता है, क्योंकि वह जानता है कि यही एकमात्र सच्चाई है जो उसके पास है। वो जीवन के सुखों का आनंद लेता है, लेकिन उनसे चिपकता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वे भी बदल जाएंगे। और वो जीवन के दुखों का सामना करता है, लेकिन उनसे टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वे भी बदल जाएंगे। वो एक सर्फर की तरह बन जाता है, जो समंदर की लहरों को रोकने की कोशिश नहीं करता। वो लहरों पर सवारी करना सीख जाता है। कभी लहर छोटी होती है, कभी बड़ी, लेकिन वो हर लहर का आनंद लेता है। वो प्रवाह के साथ एक हो जाता है। संघर्ष खत्म हो जाता है, और जब संघर्ष खत्म होता है तो जो बचता है वो है सहज आनंद और असीम शांति। यही बुद्ध का संदेश है। जीवन से लड़ो मत, जीवन के साथ बहो। चीजों को पकड़ो मत, उन्हें जाने दो। स्थिर होने की कोशिश मत करो। बदलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि बदलाव में ही विकास है, बदलाव में ही जीवन है। तो दोस्तों, सब कुछ बदल रहा है। ये कोई निराशावादी विचार नहीं है। ये सबसे आशावादी, सबसे मुक्तिदायक सत्य है। ये हमें सिखाता है कि कोई भी गलती स्थायी नहीं है, कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं है, कोई भी अंधेरी रात हमेशा के लिए नहीं है। सुबह होगी ही, बदलाव आएगा ही। अगली बार जब जीवन आपको एक अप्रत्याशित मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे तो डरना मत। बस एक गहरी सांस लेना और बुद्ध के इन शब्दों को याद करना कि आप एक बहती हुई नदी का हिस्सा है
और बहना ही आपका स्वभाव है। याद रखना, जीवन में एकमात्र स्थायी चीज बदलाव ही है। जो इससे दोस्ती कर लेता है वो कभी दुखी नहीं होता। कहानी 4। एक ही बारिश एक इंसान के लिए आनंद का स्रोत है और दूसरे के लिए क्रोध का। क्यों? बारिश तो दोनों के लिए एक जैसी है। फर्क बारिश में नहीं, फर्क उन दोनों की अपेक्षाओं में है। एक ने बारिश को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया, दूसरे ने उम्मीद की थी कि आज धूप निकलेगी। हमारे जीवन के सारे दुखों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। परिस्थितियां हमें उतना दुखी नहीं करती जितना हमारी अपनी उम्मीदें, हमारी अपनी अपेक्षाएं हमें तोड़ती है। मैंने उसके लिए इतना किया, उसे भी मेरे लिए करना चाहिए था। मुझे उम्मीद थी कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, पर नहीं मिला। जीवन को निष्पक्ष होना चाहिए था, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आज हम बुद्ध की उस गहरी शिक्षा को समझेंगे जो हमें हमारी ही बनाई हुई इस मानसिक जेल से आजाद कर सकती है। आज हम जानेंगे कि बुद्ध ने अपेक्षाओं के बारे में क्या कहा था और क्यों उन्होंने इसे दुख का सबसे सटलेस्ट, सबसे सूक्ष्म जहर बताया। तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी सारी उम्मीदों और शिकायतों को एक तरफ रख दीजिए और मेरे साथ ये समझने की कोशिश कीजिए कि सच्ची खुशी पाने में नहीं बल्कि अपेक्षा न करने में कैसे छिपी है। चलिए शुरू करने से पहले एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल। क्या आपकी कोई हाल की निराशा किसी उम्मीद के टूटने से जुड़ी हुई है? आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन में इस पर विचार करें। ये आत्मनिरीक्षण का पहला कदम है। अपेक्षा रखना बहुत स्वाभाविक है। यह हमारे मन का एक तरीका है भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करने का, खुद को सुरक्षित महसूस कराने का। हम एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे सफल होना ही चाहिए। अगर मैं किसी से प्यार करता हूं तो उसे भी मुझसे प्यार करना ही चाहिए। अगर मैं एक अच्छा इंसान हूं तो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। हम जीवन से, लोगों से और खुद से भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, और जब जीवन हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलता, जब लोग हमारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं, तो हम बिखर जाते हैं। हमें लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है। बुद्ध ने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने कहा, दुख का जन्म अपेक्षा से होता है। जहां कोई अपेक्षा नहीं है वहां कोई दुख नहीं है। यह सुनने में बहुत कठोर लग सकता है। क्या इसका मतलब है कि हम किसी से कोई उम्मीद ही न रखें? नहीं, इसका अर्थ बहुत गहरा है। बुद्ध कह रहे हैं कि अपनी खुशी को, अपनी शांति को किसी बाहरी परिणाम या किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर मत बनाओ। अपेक्षा एक अदृश्य धागे की तरह है। जब आप किसी से कोई उम्मीद करते हैं तो आप अपनी खुशी का धागा उसके हाथ में थमा देते हैं। अब वो चाहे तो आपको ऊपर उठाए या चाहे तो आपको जमीन पर गिरा दे, आपकी खुशी आपकी नहीं रहती, उसकी हो जाती है। बुद्ध ने सिखाया, अपनी खुशी का धागा अपने हाथ में रखो। अब आप सोचिए, क्या आपकी मानसिक शांति भी दूसरों के मूड स्विंग्स पर ऊपर नीचे होती है? क्या आपका दिन किसी की एक तारीफ से बन जाता है और एक आलोचना से बिगड़ जाता है? अगर हाँ, तो आप अपनी अपेक्षाओं के गुलाम हैं। अगर ये पहली बात ही आपको आपकी मानसिक गुलामी का एहसास करा रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक करें। ये इस जागरूकता को और गहरा करेगा। यहां एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। लोग सोचते हैं कि अगर हम अपेक्षा रखना छोड़ देंगे तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे, हम जीवन में कुछ करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बुद्ध ने अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन और आकांक्षा, एस्पिरेशन के बीच एक बहुत सुंदर फर्क बताया। अपेक्षा एक मांग है, ये कठोर है, ये परिणाम पर केंद्रित है। ये कहती है ऐसा होना ही चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो क्रोध, निराशा और दोषारोपण पैदा होता है। आकांक्षा एक इरादा है, ये कोमल है, ये प्रयास पर केंद्रित है। ये कहती है मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा और परिणाम जो भी हो मैं उसे स्वीकार करूंगा। इसमें अगर परिणाम मन मुताबिक नहीं भी आता
तो निराशा नहीं, बल्कि सीख मिलती है। उदाहरण के लिए, एक बगीचा लगाना, ये उम्मीद करना कि हर बीज उगेगा और हर पौधे पर फूल आएगा, ये अपेक्षा है। एक बगीचा लगाना, हर बीज को प्यार से बोना, उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना और फिर प्रकृति को अपना काम करने देना, ये आकांक्षा है। बुद्ध ने हमें कर्म करना सिखाया, कर्म फल से चिपकना नहीं। आकांक्षा कर्म से जुड़ी है और अपेक्षा कर्म फल से। ज्ञान का मार्ग आकांक्षा का मार्ग है। आप ज्ञान पाने की आकांक्षा रख सकते हैं, लेकिन ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपको एक दिन में ज्ञान मिल जाएगा। आप एक प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाने की आकांक्षा रख सकते हैं, लेकिन ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपका पार्टनर हमेशा आपके हिसाब से ही चलेगा। क्या आप अपने जीवन में अपेक्षाओं के साथ जी रहे हैं या आकांक्षाओं के साथ? क्या आप प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं या सिर्फ परिणाम के लिए बेचैन हैं? यह फर्क समझना आपको बहुत सारे अनावश्यक दुखों से बचा सकता है। अगर आप इस सूक्ष्म अंतर को समझ पाए हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं आकांक्षा को चुनता हूं। तो हम इस अपेक्षा रखने की गहरी आदत से कैसे मुक्त हों? बुद्ध ने इसके लिए मन को प्रशिक्षित करने के कुछ व्यावहारिक तरीके बताए। पहला अभ्यास, अनित्यता का स्मरण। ये याद रखना कि सब कुछ बदल रहा है। जब आप जानते हैं कि परिस्थितियां, लोग और आपकी अपनी भावनाएं भी स्थायी नहीं हैं, तो आप उनसे कोई स्थायी उम्मीद नहीं रखते। कैसे करें? जब भी आपका मन किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगे, तो खुद को याद दिलाएं, यह भी अनित्य है, यह बदल सकता है। यह आपको वास्तविकता के करीब रखता है और आपको काल्पनिक उम्मीदों के महल बनाने से रोकता है। दूसरा अभ्यास, दूसरों को उनकी स्वतंत्रता देना। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जैसे हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, वैसे ही दूसरे भी हैं। वे हमारी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। कैसे करें? जब आप किसी से निराश हो, तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, वो अपने कर्मों, अपनी समझ और अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार कर रहा है। मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। ये समझ आपके मन से शिकायत का भाव हटाकर स्वीकार्यता का भाव ले आती है। तीसरा अभ्यास, स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, आप परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक चीज को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने खुद के इरादे और अपने खुद के कर्म। कैसे करें? अपनी ऊर्जा को यह सोचने में बर्बाद करने की बजाय कि उसे क्या करना चाहिए, अपनी पूरी ऊर्जा इस पर लगाए कि मुझे क्या करना चाहिए। अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लें। अगर कोई आपसे बुरा व्यवहार करता है, तो आप ये चुन सकते हैं कि आप शांति से प्रतिक्रिया देंगे या क्रोध से। ये शक्ति हमेशा आपके पास है। ये तीनों अभ्यास आपको एक निष्क्रिय पीड़ित से एक सक्रिय निर्माता में बदल देते हैं। वे आपकी खुशी की चाबी वापस आपके हाथ में दे देते हैं। अगर आप इनमें से कोई एक अभ्यास भी आजमाना चाहते हैं, तो उसे नीचे कमेंट में लिखें, जैसे मैं अनित्यता को याद रखूंगा। तो जब कोई व्यक्ति अपेक्षाओं से मुक्त होकर जीता है, तो उसका जीवन कैसा होता है? क्या वह एक ठंडा, उदासीन और अकेला जीवन होता है? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल नहीं। वो परम प्रेम और परम स्वतंत्रता का जीवन होता है। जब आप किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, तब आप उसे सच्चा प्रेम कर सकते हैं। तब आपका प्रेम एक सौदा नहीं होता, मैं तुमसे प्यार करता हूं ताकि तुम भी मुझसे करो। वो एक मुक्त प्रवाह बन जाता है। आप बस देते हैं, क्योंकि देने में ही आनंद है। आप व्यक्ति को जैसा वो है, वैसा ही स्वीकार करते हैं, उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। ये बिना शर्त का प्रेम है। और जब आप जीवन से कोई अपेक्षा नहीं रखते, तब आप परम स्वतंत्र हो जाते हैं। तब आप जीवन को एक रोमांच की तरह जीते हैं, एक परीक्षा की तरह नहीं। हर मोड़ एक आश्चर्य होता है, एक निराशा नहीं। आप हर चीज को एक उपहार की तरह स्वीकार करते हैं, एक अधिकार की तरह नहीं। तब आप बारिश में भी नाच सकते हैं और धूप में भी मुस्कुरा सकते हैं। बुद्ध का ये मार्ग आपको भावनाओं से शून्य नहीं बनाता,
ये आपको भावनाओं का स्वामी बनाता है। आपकी खुशी क्षणिक नहीं रहती, वो एक गहरा, शांत और स्थायी संतोष बन जाती है, जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। सोचिए, ऐसा जीवन जीना कितना हल्का और सुंदर होगा, जहां कोई शिकायत न हो, कोई दोषारोपण न हो, बस स्वीकृति हो, प्रेम हो और हर पल को उसके असली रूप में जीने का आनंद हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका दिल किसी उम्मीद के टूटने से दुखे, तो उस व्यक्ति या उस परिस्थिति को दोष मत देना। बस एक पल के लिए रुकना और अपनी उस अपेक्षा को देखना जिसने इस दुख को जन्म दिया। उसे समझो, उसे स्वीकार करो और फिर धीरे से उसे जाने दो। ये एक अभ्यास है जो समय के साथ गहरा होता है। अपेक्षाओं से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इसका मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो, आप अंदर से शांत रहेंगे। और यही सच्ची जीत है। इस यात्रा के अंत में मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा संकल्प लें। आज के दिन आप जानबूझकर किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिस्थिति से अपनी सारी अपेक्षाएं हटा लेंगे। बस उसे जैसा है वैसा ही रहने देंगे और देखें कि आपको कैसा महसूस होता है। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी निराशाओं की जड़ को समझने में मदद की है, तो हमारे इस प्रयास के लिए इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि इस वीडियो से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। और अगर आप आत्मखोज की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।